इस बार सबसे बड़ा प्रश्न है कि दीपावली कब, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो ठीक से समझ लें कि जो कल्पद्रुम जो प्रश्न संख्या है 780 तथा निर्णय तिथि जो शास्त्र है उसकी जो प्रश्न संख्या 29, उधर ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण तथा धर्म सिंधु आदि ग्रंथों से स्पष्ट है कि जब कार्तिक अमावस्या में 2 तिथियां हों, पहले दिन भी अगले दिन भी, और अमावस्या दोनों दिन जो संध्या के समय जो प्रदोष काल है उसको दोनों को स्पर्श कर रही हो, अर्थात पहले दिन तो जो प्रदोष काल है पूरा की पूरा पड़ रहा हो और अगले दिन उसको स्पर्श कर रहा हो। यानी कि इस प्रकार अमावस्या 2 दिन है और 2 दिन में होने पर भी प्रदोष काल में भी है, तो अगले दिन ही दीपावली मनाई जाएगी। ये स्पष्ट संदेश है। इस बार की भी स्थिति समझ लें। 3:53 तक चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद अमावस्या आएगी अपराह्न, दोपहर से पहले नहीं, अपराह्न। तो ऐसे में तिथि अगली तिथि मान्य नहीं होती। तो जब तिथि मान्य नहीं होगी तो फिर उस दिन अमावस्या कैसे मानी जाएगी। तो सूर्योदयनी चतुर्दशी तिथि है तो पूरे दिन रात चतुर्दशी तिथि ही मानी जाएगी। अगले दिन 1 नवंबर को सूर्योदय से ही अमावस्या प्रारंभ होगी और वो शाम 6:16 तक रहेगी। ये 6:16 पर अमावस्या समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि संध्या पश्चात कोई भी तिथि बदलती नहीं है, वो वही रहती है दिन रात। और वैसे भी सूर्योदयनी उदया तिथि हमेशा दिन रात प्रभावी रहती है ज़्यादातर, जब तक कि मध्य जो मध्याह्न है उससे पहले कोई तिथि दूसरी ना आ जाए। इस प्रकार इस बार स्पष्ट है कि हमें अमावस्या पूर्ण उदया पूर्ण दिवस में और संध्या पश्चात भी मिल रही है, प्रदोष काल में मिल रही है। तो इस प्रकार निसंदेह निशंक होकर बिना किसी वाद विवाद के 1 नवंबर में ही शास्त्रोक्त दीपावली है और 31 को छोटी दीपावली है, यानी कि चतुर्दशी है। तो जिसमें आप छोटी दीपावली और चतुर्दशी आप मना पाएंगे। इसी प्रकार धनतेरस 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि मध्याह्न से पहले ही प्रारंभ हो जाएगी। तो पूरे दिन रात रहेगी। ये अगले दिन 30 अक्टूबर को मध्याह्न पश्चात तक भी रहेगी। इस प्रकार 29 को भी धनतेरस है और 30 को भी धनतेरस है। तो इस बार 2 धनतेरस होंगी। पहले दिन की धनतेरस में धन कुबेर जी का विशेष महत्व होगा और नए बर्तन नए धातु खरीदना, जो नई चीज़ें खरीदी जाती हैं उनका विशेष महत्व होगा। अगले दिन धन्वंतरी जयंती और हनुमान जयंती, ये दोनों आप मना पाएंगे। और इस तरह से हम 29 और 30 दोनों की शुभताओं को दीपावली के प्रारंभ के रूप में हम इसको प्राप्त करेंगे। और 31 को छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी के रूप में मनाएंगे और 1 तारीख को दीपावली पूर्ण रूप से मनाएंगे। और अगले दिन होगा गोवर्धन पूजा 2 तारीख को, 2 नवंबर को, और 3 नवंबर को होगा भाई दूज। ये बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार इस बार 5 दिवसीय जो महापर्व है दीपावली का वो 6 दिनों रहेगा और ये बढ़ना अत्यंत शुभकारी है। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं दीपावली की अनंत अनंत।